दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 प्राइमरी टीचर भर्ती में सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं, क्योंकि 15 तारीख के डेट में जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे जिसमें आपकी पूरी जानकारी दिए गए थे कि किस प्रकार आपकी लिखित परीक्षा की पैटर्न क्या होगी, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे तो बताया गया है कि इसमें 3 भागों में आपके प्रश्न देखने को मिलेगा। भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में क्या पूछे जाएंगे, भाग 2 में क्या पूछे जाएंगे, भाग 3 में क्या पूछे जाएंगे, उसकी जानकारी यहां पर दिए गए थे। लेकिन अभी देखेंगे 16 तारीख के डेट में ही एक नोटिफिकेशन निकाले गए हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के रूप में सिलेबस और एग्जामिनेशन को लेकर, जिसको आप देखेंगे तो इसमें कुछ संशोधित किए गए हैं, जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक शेयर जरूर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। जो नोटिफिकेशन है बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हमने दिखाया कि जारी किए गए आवश्यक सूचना के रूप में इसमें बताया गया कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत कक्षा 1 to 5 तक जो विद्यालय अध्यापकों हेतु जो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम हेतु दिनांक 15/11/2023 को जो सूचना प्रकाशित किए गए थे एवं दिनांक 10/11/2023 के डेट में जो चयन प्रक्रिया को लेकर जो सूचना प्रकाशित किए गए थे उसमें कुछ निम्नलिखित संशोधित किए जाते हैं। तो संशोधित क्या हो रहा है वो समझिए। यहाँ पर देखिए अब बताया गया है कि आपकी जो भी विषय होंगे परीक्षा के बारे में बताया गया कि विषय आपका जो होगी आहारता को लेकर है और एक है सामान्य अध्ययन को लेकर। 2 भागों में आपकी परीक्षा होगी। भाषा को लेकर बताया गया कि ये 30 अंकों का होगा। अब भाषा में क्या क्या पूछे जाएंगे तो समझ लीजिए। भाषा में आपका जो है 22 नंबर का यहाँ पर आपकी या तो हिंदी रहेगा या उर्दू रहेगा या बांग्ला रहेगा, जो भी आप लेना चाहे, और 8 नंबर का आपका इंग्लिश रहेगा। मतलब 30 अंकों का आपका भाग 1 होगा, जो सिर्फ क्वालिफाइंग है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसमें आपको 30% लाना जरूरी है। 30% लाएंगे तभी आप इसमें पास माने जाएंगे। मतलब 9 नंबर आपको लाना जरूरी है इस 30 नंबर में। तो ये पहले भी था, अभी भी ये है ही। अब यहाँ पर भाग 2 देखेंगे, अब 120 नंबर का होगा, और यहाँ पर बताया गया कि भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए जो है प्राथमिक गणित हुआ, उसके अलावा मानसिक क्षमता परीक्षण हुआ, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण इसमें शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर अब जो आपकी भाग 2 होगी ये 120 अंकों का होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। मेरिट जो बनेगी आपका यही 120 अंकों के आधार पर बनेंगे, और इसमें भाग 1 में आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। उपरोक्त विषय पत्रों के जो पाठ्यक्रम है एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका जो स्तर है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहारता के आलोक में होगा। इसके अलावा बताया गया कि सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम जो होगा एससीईआरटी से संबंधित होगा। जो आपकी लिखित परीक्षाएं होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब कि ओएमआर सीट पे होगा, और जिसमें आपको 4 विकल्प मिलेंगे उस आधारित पर होगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सभी डिटेल जो है सामान्य है। इसी अनुसार जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा जो बहाली है उसमें भी सेम पैटर्न इसमें बताए गए हैं। भाग 1 में भी आपको बताया गया कि ये आपकी आहारता है, मतलब क्वालिफाई करना है। बाकी भाग 2 में बताया गया है कि इसी अनुसार इसमें भी आपकी पैटर्न रहने वाली है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में बदलाव ये हुई कि इसमें जो है भाग 3 भी ऐड किए गए थे, जिसमें बताया गया था कि हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा और इसका एग्जाम होगा। तो ये हटा दिया गया है। तो ये काफी अच्छी अपडेट है उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप इस पैटर्न पर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। बाकी हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसे और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़े हर अपडेट वहां पर भी मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।